दूर करना अलग बात है और रोग को दूर करना अलग बात है। यदि कोई कमजोरी का ही उपाय करे और रोग का अभाव ही नहीं करे तो उसे समझदार नहीं कहा जाता है। उसी प्रकार इस जीव को अनादिकाल से जो प्रयास करना है सुख के लिए, वो कदाचित कमजोरी को दूर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मूल रोग को नाश करने का प्रयास नहीं कर रहा है और इसलिए ये संसार में ही भटक रहा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा हमारी इस प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से चल रही है, जिसमें सर्वप्रथम ज्ञान अधिकार, उसके बाद में सुख अधिकार, अब यहाँ पर शुभ परिणाम अधिकार प्रारंभ होने जा रहा है। इस अधिकार में, ज्ञान अधिकार में तो हम सबको पता है कि एक ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होता है और केवल ज्ञान ही स्वयं सुखमय है, ऐसी वहां पर चर्चा है। केवल ज्ञान को दिखाकर अपना आत्म स्वभाव भी ऐसे ही सामर्थ्य वाला है, 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य वाला है और ज्ञान आत्मा के आश्रय से आत्मा ही ज्ञान करता है, वहां पर वो बात बताई गई। सुख अधिकार में हमको ये समझाने की कोशिश करी कि अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ ही जो प्रकट होने वाला सुख जो है, वो अतीन्द्रिय सुख ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है और उसी की ही भावना भानी चाहिए। और अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों के अवलंबन से नहीं मिलता, विषयों के अवलंबन से नहीं मिलता, पदार्थों के अवलंबन से नहीं मिलता, विषय वासना से नहीं मिलता। अतीन्द्रिय सुख एक अपनी आत्मा के आश्रय से मिलता है। अपनी आत्मा परम शांत स्वभावी, अनाकुल स्वभावी है, ऐसा जिसने निर्णय किया है, ऐसी प्रतीति जिसे हो गई है, वो अब बाह्य इंद्रिया के विषय और अन्य भोग, इनकी वांछा करता ही नहीं है। इनफैक्ट उनको इन वासनाओं में, इन विषयों में, इन भोगों में आकुलता दिखाई देती है, खेद बढ़ता है, दुख होता है। अज्ञानी विषयों में आनंद करता हुआ दिखाई देता है और ज्ञानी विषयों में खेद करता हुआ दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में है। दोनों विषयों में तो प्रवृत्ति कर रहे हैं। विषयों की रुचि का उदाहरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है। कह रहे देखो, वो हिरण है, वो घास खा रहा है, पूरी तन्मयता से खा रहा है, और वो बिल्ली देखो, वो भी अपने भक्ष्य को बड़ी तन्मयता से खा रही है। अब देखो दोनों के खाने में फर्क। थोड़ी सी एक आहट आ गई हिरण को, हिरण 9-2-11 हो गया है, छू हो गया है वहां से। घास तो बाद में देख लेंगे, जिंदा बचे तो घास खाते रहेंगे, जिंदा ही नहीं बचेंगे तो कहाँ घास खाएंगे। और हिरण वहां से भाग गया है और उसके बदले, उसके विरोध में ये बिल्ली है, बिल्ली उसको सर पर मारो, मरने की कीमत पर भी अपने भक्ष्य को नहीं छोड़ती है। अज्ञानी भी मरने की कीमत पर विषयों में सुख बुद्धि होती है, इस मान्यता को नहीं छोड़ रहा है और इसीलिए उन्हीं में झपट्टे मारता हुआ उन्हीं में सुख की तलाश करता है और अनंत दुख को प्राप्त होता है। ज्ञानी, उसको इतना खेद होता है कि मानो उसको कोतवाल द्वारा मैं पकड़ा गया हूं और मुझे गांव में घुमाया जा रहा है, इसी उसे शर्मनाक भाव उसको हो रहा है कि मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध समान मेरा सदा पद है और ऐसा सिद्ध भगवान मैं
दरिद्री और भिखारी जैसा यहाँ वहाँ मुंह मारता फिर रहा हो, ये उसको बहुत खेद की बात लगती है। कोई करोड़पति है, उसको भीख मांगना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये स्वयं सिद्ध समान अपनी सामर्थ्य, ऐसी हैसियत जिसे स्वीकार हो गई है, उसे विषयों की, भोगों की, भोजन की, बाह्य स्त्री पुत्र मकान आदि की, इनकी वांछा अत्यंत अत्यंत खेद पूर्वक होती है। होती तो है लेकिन खेद पूर्वक होती है। अर्थात मान्यता में सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्टपना अभी भी विद्यमान है, चारित्र मोह के अंश को लेकर। ठीक है, आज हमको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना है। शुभाधिकार प्रारंभ होना है, शुभोपयोग परिणाम अधिकार प्रारंभ हो रहा है। एकदम सावधान होकर हम पढ़ेंगे। देखो, पृष्ठ क्रमांक है 296। पढ़ते हैं। प्रवचन सार परमागम के प्रथम महाअधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत आने वाले शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार की चर्चा के उपरांत अब अंत में शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा आरंभ करते हैं। आपने ज्ञान के गेय में जैसे ही शुद्धोपयोग अधिकार कह दिया, तो शुद्धोपयोग अधिकार कहकर शुद्धोपयोग ही उपादेय है, अन्य नहीं, ये नक्की होना चाहिए। जब शुद्धोपयोग उपादेय है कह रहे हैं, तो शुद्धोपयोग ही सुखमय है, ऐसा हमको समझना चाहिए। शुभोपयोग अशुभोपयोग उससे परिणत आत्मा शुभ है अशुभ है, लेकिन शुद्धोपयोग से परिणत आत्मा शुद्ध ही है। ये बात हमको वहां शुद्धोपयोग अधिकार में समझ में आई। ज्ञान अधिकार में हमको अपने त्रिकाल सामर्थ्य की स्वीकृति हो गई, और वो त्रिकाल सामर्थ्य अपने में हमेशा से है और पर्याय में भी ऐसी अभिव्यक्ति हो सकती है, इसका निर्णय हमको केवल ज्ञान को देखकर हो गया, ज्ञान अधिकार। और सुख अधिकार में सुख बाहर से नहीं आता, विषयों से नहीं आता, आत्मा से ही आता है। वैसे ज्ञान अधिकार में भी ज्ञेय पदार्थ प्रकाश, इनसे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान आत्मा से ही होता है, ऐसा नक्की किया गया है। अब यहाँ पर शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा आरंभ करते हैं। प्रवचन सार की इन 69, 70वीं और शुभ परिणाम अधिकार की पहली दूसरी गाथाओं में इंद्रिय सुख के साधन रूप शुभ परिणाम का स्वरूप और फल दिखाते हैं। बहुत जबरदस्त बात है। शुभ परिणाम किसको कहना, इसका भी हमको क्लैरिटी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीव को शुभ परिणाम क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता है। किसी को रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे एक भाई मिले, वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं, मैं रास्ते में सिग्नल पर कोई कुछ मांगने आया ना, मैं अपने पास में एक बिस्किट का पैकेट रखता हूँ, उसको एक बिस्किट पैकेट दे देता हूँ, पैसे नहीं देता हूँ, मैं एक बिस्किट पैकेट देता हूँ, और स्वयं को बड़ा मानता है। समझ में आ रहा है क्या? या कोई किसी को 2, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए देता है और उसमें धर्म मान लेता है और उससे शुभ परिणाम हुआ ऐसा कहता है, जिसको यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं गई है। समझ में आ रहा है क्या? शुभ परिणाम वो है जिससे मुझे ऐसे व्यवस्थित भोग मिले जिसमें आकुलता के प्रसंग बिल्कुल ना हो। समझ में आ रहा है क्या? उसको ही शुभ परिणाम कहा जाएगा। अर्थात जिसका फल में मुझे निराबाध विषयों का सुख प्राप्त होता रहेगा, ऐसे शुभ परिणाम को, ऐसे परिणामों को ही शुभ परिणाम कहा जाएगा। ठीक है, अपन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए थोड़ी गाथा का पाठ करते हैं और फिर उसके भाव को भी समझेंगे। देव जदि गुरु पूजासु
चैव दानमिवा सुशीलेषु उपवासादिषु रतो सुहोव ओगप्पगो अप्पा जुत्तो सुहेन आदा तिर्यो वा मानुषो वदेवो वा भूदो तावदि कालम् लहरि सुहम इंद्रियम विविहम। इसका हिंदी। देव गुरु यति अर्चना अरदान उपवास आदि में अरशील में जो लीन शुभ उपयोग मैं वह आत्मा। अरे शुभ उपयोग में अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह तिर्यक गति अर देव मानुष गति में रह प्राप्त करता विषय सुख। ये बैठे धुन। अरे शुभ उपयोग से जो युक्त वह तिर्यक गति अर देव मानुष गति में रह प्राप्त करता विषय सुख। क्या कह रहे थोड़ा देखिए। देव जदि गुरु पूजासु संधि की मैंने। देव मतलब क्या? देव जदि मतलब यति। यति मतलब क्या होता है? जो तपश्चरण आदि करते हैं उनको यति कहेंगे, मतलब साधु को, ऑलराइट, मुनि महाराज को। और क्या कह रहे? गुरु। गुरु और यति एक अर्थवाची है, वैसे कोई विरोध नहीं है ज्यादा। गुरु पूजासु और पूजा में, सो देव में, गुरु या और यति में और पूजा में क्या? चेव, च एव, और, च मतलब और, दान में, दानम्मी, दान में, वा और या, वा मतलब या, सुशीलेषु सुशील धारण करने में, सुशील या सुशीलों में, गुणी जनों में, समझ में आया? शीलवान पुरुषों में, सुशीलेषु। आगे देखो सेकंड लाइन, उपवासादिषु अर्थात उपवासों में, ठीक है। रत्तो, रत्त मतलब क्या? प्रवृत्त, दृढ़ प्रतीति से वहां पर प्रवृत्ति पाई जा रही है, ठीक है। रत्तो, इससे क्या होगा? सुह ओगप्पो अप्पा, सुह ओगप्पगो अप्पा, अर्थात इससे आत्मा को शुभोपयोग होता है, ऐसा कहो। काय काय से होता है? देव से, देव की पूजा, गुरु यति की पूजा, ठीक है। इनसे क्या होता है? या फिर दान आदि करने में, या फिर सुशील धारियों में प्रवृत्ति करने में, या उनके समीपवर्ती होने में, उपवास आदि करने में क्या होता है? शुभोपयोग होता है आत्मा में। समझ में आ रहा है क्या? शुभोपयोग के परिणाम आत्मा में पाए जाते हैं। ये इतनी सी बात इस 69वीं गाथा की हो गई। अब 70वीं गाथा देखो। जुत्तो सुहेण आदा, जुत्तो मतलब युक्त है, काय से? शुभ भाव से। कौन? आत्मा। मतलब जो आत्मा शुभ भाव से युक्त हुआ उसका क्या? तिरियो वा मानुषो व देवो वा। फिर वो तिर्यंश
गति वाला हो, मनुष्य गति वाला हो या देव गति वाला हो, गति की अपेक्षा यहाँ से ज्यादा आयु की मुख्यता से कथन समझना। गति तो कहने के लिए है, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु या देव आयु। भूदो तावधि कालम, भूदो मतलब होता है, तावधि मतलब तब तक, कब तक, उस काल तक। लहदि सुहम इंद्रियम विविहम, विविध इंद्रिय सुखों की प्राप्ति इनको होती है। लहदी प्राप्त होती है, विविध इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, अर्थात जो शुभोपयोग रूप परिणाम से प्राप्त आत्मा है, फिर वे तिर्यंच गति के हो, मनुष्य हो या देव हो, उन सबको निश्चित काल तक, उतने काल तक इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है। समझ में आया? ये 70वीं गाथा का भाव। देखो फिर से पढ़ते। देव जदि गुरु पूजासु चेव दानम निवासु शीलेषु उपवासादिषु रतो सुहो ओ गप्पगो अप्पा जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा मानुषो व देवो वा भूदो तावधि कालम लहदि सुहम इंद्रियम विविहम। आइए नीचे भावार्थ पढ़ते हैं। देव, गुरु और यतियों की पूजा में, दान में, सुशीलों और उपवासादिक में लीन आत्मा शुभोपयोगी है। महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहे हैं, शुभोपयोगी है, धर्मी नहीं कहा। महत्वपूर्ण बात है, जिन्होंने यहाँ पर धर्म मान लिया है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी बात लिखी है। और ये मेरी बात नहीं है, ये आचार्य देव लिख कर गए हैं। समझ में आ रहा है? और प्रवचन सार मतलब साक्षात भगवान की वाणी। समझ में आ रहा है? कोई डायरेक्ट वाणी है ये। हाँ, क्या कह रहे हैं फिर से? देव, गुरु और यतियों की पूजा में, मतलब देव की पूजा, गुरु की पूजा, यतियों की पूजा में, दान में, सुशीलों और उपवास आदि में लीन आत्मा शुभोपयोगी है। ये ऐसी बात कहीं सुनने में आई क्या आपको? सुखार्थी जीव क्या करता है? वो अरहंत आदि का निकटवर्ती होता है। समझ में आ रहा है क्या? अरहंत आदि से प्रयोजन, हाँ, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। साहब क्या, कैसे सिद्धि होती है? तो कहते हैं पेज नंबर 7, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना या स्वरूप का विचार करना या वचन सुनना या निकटवर्ती होना। निकटवर्ती सुशीलों में निकटवर्ती है ना, वहां पर बात आ गई। निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, अर्थात जैसे उन्होंने कहा है वैसे प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं, जीव अजीव के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये क्या है? शुभोपयोग, अर्थात उनके निकटवर्ती होना, उनकी पूजा करना, दान आदि करना, सुशीलों में प्रवृत्ति करना, उनके समीपवर्ती होना, उनके अनुसार प्रवृत्ति करना, ये सब शुभोपयोग है। माइंड यू वेल, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे रुचि से, शुद्धात्मा की प्राप्ति की रुचि से ये प्रवृत्ति होगी तो काम होगा। यदि विषय वांछा की बुद्धि से करोगे तो वो संसार का ही कारण होगा और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्या?
वो निकांक्षित अंग का छंद किसी को याद है क्या? इदमेव दृश्यम, इदम नहीं है, इदमेव दृश्यम चैव, आप थोड़ा सा गलत बोल गए। इदमेव दृश्यम चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। यही है क्या? एक मिनट, चलो वो देख लेते। चलो, मुझे तो क्या कहना है कि कोई वांछा, इच्छा से कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो पाप बंद नहीं होगा, पुण्य बंद नहीं होगा। अब ये जो प्रवृत्ति हो गई, ये शुभ परिणाम किसको होंगे? ये शुभ परिणाम, देखो हम एक एग्जाम्पल ना थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए, अपने दिनचर्या को खड़ा करना है। मान लो हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, ठीक है? तो 1 घंटा स्वाध्याय करते तो क्या इसको शुभ परिणाम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? डिपेंड्स, डिपेंड्स। कदाचित इसका फल हमको क्या दिखाई देना चाहिए? इसका परिणाम हमको हमारे बचे हुए 23 घंटों में बिखरा हुआ दिखाई देना चाहिए। बिखरा हुआ दिखाई देना चाहिए मतलब हमारे कषाय की मंदता, निरंतर आत्मा की आराधना करने का भाव, शास्त्रार्थ करने का भाव, जिन वचनों को, गुरुओं को सुनने का भाव, उनके समीपवर्ती होने का भाव, उनके या साधर्मी कोई होंगे धर्मी, उनको कैसे अनुकूलता पहुंचे, ऐसा करने का कोई भाव। समझ में आ रहा है क्या? एक याद रखना, हर चीज को हम पैसों में नहीं काउंट कर सकते। मान लीजिए कि हमने दान करना मतलब चाहे उतना रुपया लगा सकते, लेकिन नहीं, यहाँ पर कभी कभी श्रम की अपेक्षा से भी दान होता है, उसको ज्यादा महत्व है। रुपया पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस श्रम का कहा गया है। इसलिए हमारे परिणामों में विशुद्धि बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि 2-4 रुपया फेंक दें और हो गया काम, अपन बहुत बड़े दानी, उससे मान कषाय का ही पोषण होता है। तो ऐसा काम नहीं करना। दान आदि मतलब क्या? दान का स्वरूप कहा आया? रत्नकंठ श्रावकाचार्य 110 से 120, उनको खान पान की व्यवस्था करना, शुद्ध खान पान की व्यवस्था दान, उनको शास्त्र की व्यवस्था करना दान, उनके लिए अनुकूलता प्रदान करने के कुछ साधन प्रदान करना, अर्थात वसतिका आदि की निर्माण करना, ये दान। समझ में आ रहा है क्या? दान का स्वरूप समझे बिना हम दान कैसे कर पाएंगे? हमको क्या लगता है, थोड़े से पैसे फेंक दिए हो गया दान, और बार बार अपना फिर वहां पर मान लो किसी मंदिर का निर्माण होना है तो निर्माण में आपने पूरे 3-4 पीढ़ियों के नाम लिखवा देना, क्या हो गया? इसको लगता है कि मैंने दान किया और अपना नाम, अपने फोटो लग जा रहे वहां पर, तो कह रहे इससे कोई बड़प्पन नहीं, पुण्य बंद नहीं होता। समझ में आ रहा है? शुभ परिणाम तो नहीं है, ये वांछा है कि तुम्हारे नाम, तुम्हारा परिचय बना रहे, इस भावना से तुम्हारी प्रवृत्ति हुई है, ये तो पाप बंद का ही कारण है। समझ में आ रहा है क्या? ये शुभ परिणाम शुभ परिणाम नहीं हुए, ये अशुभ परिणाम ही समझना। भले ही हुआ तो धर्मानुकूल भाव है, लेकिन उसके पीछे वांछा छिपी है ना, ये वांछा तुम्हें पाप बंद में प्रवृत्ति करा रही है, ठीक है? और इससे परे कोई दूसरा दूर बैठा है और इसकी अनुमोदना कर बैठे, उसको तुमसे ज्यादा पुण्य हो बैठा है, ओहो हो, ये शुभ परिणाम, अनुमोदना का फल। हाँ जी। और एक बात, ये शुभ परिणाम, ये बंद का कारण है, ये पूरी स्वीकृति होनी चाहिए। हमको धर्म की ये धर्म है ऐसी एक तो विचारधारा चलती है, ये गलत। दूसरी बात कह रहे कि ये करते करते सम्यक तो होगा, ये भी बात गलत है। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक तो की लाइन पूरी अलग है और शुभ परिणाम या विकल्प की लाइन पूरी अलग है। समझ में आ रहा है? हमको तो
सम्यक तो प्रकट करना है, तो सम्यक तो प्रकट करने के लिए राग कम करना, द्वेष कम करना, ये पर से पृथकपना भाषित करना, ऐसा नहीं। कह रहे हैं कि ये जितने भी तुम्हारे उद्यम चलते हैं ना, ये विकल्पात्मक है। आत्मानुभव करना है या सम्यक दृष्टि होना है, तो सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या करना? सम्यक दृष्टि होने के लिए एक अपने आत्मा का अवलंबन कर लेना, अर्थात अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित कर लेना। अपना आत्मा ज्ञान सुख स्वभावी है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के बल पर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम बाहर से अपने को भिन्न भिन्न जानने की अपेक्षा अपने में अपनापन स्थापित करोगे तो अपने आप बाहर से तुम भिन्न हो ही गए हो, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं, और ये पुरुषार्थ के लिए इन सभी बाहरी वस्तुओं का अवलंबन कहा गया है। भगवान के पास आया और भगवान बनने की भावना नहीं भाई, ये पुण्य बंध नहीं है, ये पाप बंध है, अर्थात अशुभ उपयोग परिणाम है। कैसे बताया जाए? हम भगवान के पास किस दृष्टि से आते हैं, यह हमको विचार करना। हमको संसार में समस्त वस्तुएं सुखरूप लगती है या हमको भोग अच्छे लगे हैं, तो हमको भगवान अच्छे नहीं लगे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वे किसी संयोगों से रहित है। समझ में आ रहा है क्या? तो भगवान अवस्था हमको ठीक नहीं लगी है, ये इसी का परिचायक है। तो कह रहे हैं कि तुमने सच्चे भाव से भगवान के प्रति तुम्हारा समर्पण नहीं रहा। अब मान लो देव दर्शन किया, पूजन की, और स्वाध्याय ही नहीं किया तो गया काम से, या किसी ने स्वाध्याय किया, देव दर्शन नहीं किया तो भी गया काम से। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हर प्रकार से समर्पण भाव मांगता है। हमको कोई साधन भी दिखे, वात्सल्य भाव उमड़ना चाहिए, उसका कैसे हम अनुकूलता उसको प्रदान कर सकते, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये विचार किया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमको दान देना है, कोई होगा तो बताना। महत्वपूर्ण बात है। मैं श्रेयांश को भी अभी बता रहा था, बेटा उसने कहा पापा मुझे दान देने का भाव हो रहा है। तो मैंने कहा देखो बेटा, दान किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, यथार्थ पात्र की तलाश में निरंतर 24 घंटे तुम्हें रहना चाहिए। मैं कहूंगा और फिर तुम दान दोगे, इसमें बहुत दम नहीं है, इसमें कोई लाभ भी नहीं होगा। लाभ कैसे होगा? तुम निरंतर किसको चाहिए कि कौन जरूरतमंद है, कौन जरूरतमंद है, ये देखो। समझ में आ रहा है? तो दान करने की बात एक। और दान हमेशा पैसों में नहीं होता। अरे किसी को तत्व निर्णय कराना, किसी को गाफिल हो रहा है तो उसको डांट फटकार भी लगाना, ये भी तो दान है। सच्ची समझ देना, ये दान नहीं क्या? हर किसी को मोक्ष मार्ग में लगाना, यह उत्कृष्ट काम तो तीर्थंकर गंधर्वादि भी करते हैं। तो हमको ऐसे काम करने से क्यों चूकना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या? सबको आओ आओ धर्म ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ। समझ में आ रहा है? ये तो हम नहीं करते, जाने दो यार, उनको रुचि नहीं है, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है। नो, हमको बारंबार उनको बताना, यही सुखी होने का अवसर यही है, अन्य कहीं नहीं है। इसी में डुबकी लगाओगे तो तुम्हारा काम होगा। विषयों में, भोगों में तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनमें सुख है नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जितने जन भाग रहे हैं सब अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, सब गड्ढे में गिरने वाले हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। हमको भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमको अपनी दृष्टि से देखना है, निर्णय करना है और आगे बढ़ना है। हम यथार्थ स्वतंत्र चाल चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। लीक छोड़कर चलत है कौन कौन? बोलिए, लीक छोड़कर कौन कौन चलता है? लीक मतलब मैं यहां पर भेड़ चाल कहता हूं, मतलब सभी कर रहे इसलिए मुझे करना। ऐसा करने वाले कौन है? लौकिक जन होते हैं, जो संसारी होते हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं। लीक छोड़ के कौन कौन चलता है? कवि,
वाघ और सुपूत। 3 जन। कौन कौन? एक होता है वाघ मतलब शेर, कभी भी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता, और यहां से वहां अपने रास्ते से चलता है, ऐसा होता है वाघ। ठीक है। दूसरा कौन? कवि। अरे जो दूसरे की ही कॉपी करे वो क्या कवि? उसमें कोई अलगपना होना चाहिए ना, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी, स्वतंत्र धुन होनी चाहिए, ये कह रहे कवि। और तीसरा सुपूत, पिता ने जो धंधा किया है वही धंधा मैं करूंगा, ऐसा नहीं, अपनी स्वतंत्र सोच रखने वाला, वो कहते सपूत। अब मुझे तो यहाँ कह रहे लीक छोड़कर चलना मतलब क्या? सभी कर रहे इसलिए वो मैं मुझे करना, ऐसा नहीं। अपनी स्वतंत्र सोच रखे वही सच्चा आगे बढ़ने के लिए पात्र जीव है। ये थोड़ा पढ़ते हैं और फिर और चिंतन करेंगे। देखो यहाँ पर सब चिंतन के अवसर है। मैं कम पढ़ता हूं, लेकिन भाव जो है, अपनी विचारधारा किस प्रकार सही हो इसका प्रयास करना चाहिए, और उसी के ऊपर मेरा थोड़ा सा स्ट्रेस है। देखो, देव गुरु और यतियों की पूजा में, दान में, सुशीलों में और उपवास आदि में लीन आत्मा शुभोपयोगी है। उपवास आदि कह दिया है, महत्वपूर्ण, मात्र उपवास नहीं, उपवास आदि। अभी उसके साथ में जितने यम, संयम या फिर थोड़ा बहुत नियम में आ जाना, या देश व्रत लेना, या फिर दिग व्रत लेना, ये सब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत लेना, सब उसी में गर्भित है। हाँ, समझना थोड़ा सा गंभीर बात। तो उपवास आदि में लीन आत्मा, लीन आत्मा, हाँ मतलब क्या? यहाँ पर अपने को विषयों से निवृत्त करता हुआ ये आत्मा है, अर्थात वो स्वभाव की प्राप्ति के लिए इच्छुक आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? है अभी भी विकल्प, और ये विकल्प से आत्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन इतना तो होगा, इस विकल्प के बल पर इसको शुभ परिणाम होंगे, शुभोपयोग रूप परिणाम पाए जाएंगे, जो कि भविष्य में थोड़े बहुत कार्यकारी होंगे। कैसे कार्यकारी होंगे? तो अगली गाथा में कह रहे हैं, शुभोपयोग से युक्त आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते। सब आपने मनुष्य कहा, मनुष्य सुख प्राप्त करता है। अभी अभी इतनी पिटाई करके आए हैं, मनुष्य सुखी नहीं है, चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है, ऐसा कहकर आए। याद है ना आप सबको? देव भी सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, ऐसा भी कहकर आए। दूसरी बात, अभी हाइट तो इतनी कि तिर्यंच को भी सुखी कह रहे हैं। ओ, ये कैसे हो गया? कोई बता सकता है क्या तिर्यंच सुखी कैसे हो सकता है? हाँ, यहां पर कौन से सुख की बात चल रही है आपको मुझे बताना है। सम्यक दर्शन सहित अरे नहीं, अरे अधिकार का नाम क्या है? इसलिए तो मैंने कहा यहाँ किसकी बात चल रही है आप बताना। या सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही है, या शुभ परिणाम अधिकार चल रहा है। शुभ परिणाम तो शुभोपयोग रूप परिणाम क्या है? अर्थात छलावा नहीं है, आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास है। ठीक है, सम्यक दर्शन सहित की भी बात अपन कोई विरोध नहीं करते हैं, वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जितने भी अनुकूल सहयोग मिल रहे। अभी तिर्यंच सुखी कैसे है? देखो, भोग भूमि का तिर्यंच है कि नहीं सुखी? और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब बैठे बैठे काम हो रहा है कि नहीं? इतने असंख्यात वर्षों की आयु भोग में ही भोग रहा है, तो कह रहे ये भोग भूमि का तिर्यंच, ये सुखी। ओके, चलो साहब, आप भोग भूमि की बता दिया आपने, आप हमको कर्म भूमि की तिर्यंचों की बात करो, वे सुखी है कि नहीं? हाँ है ना। कौन है? देखो ना। वो देखो तिर्यंच, मैं आपको बताऊं, मैं इस संडे को एक जगह पर गया था। उस जगह पर ना, हाँ, यहाँ वारजे माड़ेवाड़ी, यहाँ से अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर होगा। वहां पर एक डॉग हॉस्टल है। क्या है? डॉग, कुत्ते का हॉस्टल। ओ
और आश्चर्य, वहां पर लगभग 100-150 वो कुत्तों को रखने के अलग अलग, मतलब जैसे कारागृह होते ना, जेल, वैसे उनके ऐसे बॉक्सेस थे 100-150, और हर बॉक्स में एक एक कुत्ता। अब ये कौन कुत्ते हैं मालूम है आपको? जो मालिक अपने कुत्ते को गांव जाते समय में साथ नहीं ले जा सकता है, वो ऐसे स्थान पर अपने कुत्तों को लाकर छोड़ देते हैं, जो दिन भर उन कुत्तों को खाना खिलाना पिलाना, घुमाना, नहलाना, सुखाना, सब 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 सारी व्यवस्था करते हैं। अगर बीमार पड़ गया हो तो उसकी भी व्यवस्था, डॉक्टर व्यवस्था करना, ऐसा वो हॉस्टल था। हाँ, तो कहने की बात इतनी है, इनके सुख नहीं है क्या? अरे आदमी को खाने की व्यवस्था नहीं, और मालूम है वहां के चार्जेस, एक दिन का एक कुत्ते का 1000 रुपया, 1000, एक दिन का 1000 रुपया चार्जेस है। और आपको बताओ, उस आदमी ने, वो मालिक ने मुझे बताया कि उनके पास में 1-1.5 साल से एक 3 कुत्ते हैं। उनका मालिक अभी फॉरेन में है, 3 कुत्ते हैं, 3 कुत्तों का रेंट वो 72,000 भाड़ा भर रहा है उन 3 कुत्तों के लिए। आश्चर्य की बात, ये मैं क्या सुना रहा हूं आपको? शुभ परिणाम अधिकार, शुभ परिणाम में सुख की प्राप्ति कैसे होती, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे शुभ परिणाम भाई होंगे, तो वो शुभ परिणाम का फल क्या है। तो अभी क्या कर रहा है उसकी बात नहीं, क्या मिल रहा है उसकी बात चल रही है। देखो, आज वो 3 कुत्ते जो है उसने कहां से उठाए होंगे? रास्ते से उठाए थे, और वे मरणासन्न थे। उनको डॉक्टर के माध्यम से ट्रीट किया, ट्रीट करके वो ठीक हो गए, लेकिन योग ऐसा बना कि इस आदमी को फॉरेन जाने की बात पड़ी। फॉरेन जाना था तो पहली बार जब गया कोरोना से पहले, तो कह रहे 3 कुत्तों के लिए स्पेशल परमिशन निकाली, उनका भी टिकट निकाला और हवाई जहाज से लेके गया। देखो कोई होते हैं ना, ये हवाई जहाज से घूमने के लिए तरसते हैं जिंदगी भर, लेकिन हवाई जहाज से जा नहीं सकते। मैं कहता नहीं हूं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अच्छा है बुरा है, बट कहता हूं कि वो कुत्तों का नसीब कि वो हवाई जहाज से उनको फॉरेन घुमा के लाया। अरे हमको फॉरेन जाने के लिए कितना तरसता है जी, फॉरेन देख कर आना, एक बार तो फॉरेन जाना, एक बार तो फॉरेन जाना, कहता है कि नहीं? तो देखो ये कितना, इनको सहज कुछ किया नहीं इन्होंने, वर्तमान में ना रुपया कमाया, उनको सहज ऐसी व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक मिला। ये किसके फल में हुआ होगा? विचार करने योग्य बात है कि नहीं? आज अपनी व्यवस्था करने वाला कोई व्यवस्थापक है, ये किसके फल में है? ना हमने उसको कुछ बोला है, कुत्ते तो कुछ बोल भी नहीं सकते, रास्ते पर पड़े थे, उनको उठाया था और उनको लेकर गया। पहली बार गया और दूसरी बार अब फिर से जाना था, तो अब साथ में नहीं ले जा पा रहा था, तो फिर क्या किया, यहाँ पर डॉग हॉस्टल में रखा और हर महीना वहां से 72,000 भेजता है और 3 कुत्तों को संभालने के ये मतलब पैसे भेजता है। आप विचार करना कि शुभ तिरंजों को भी सुख मिलता है, ये मैं यहां से समझा रहा हूं। कितने ही लोग होते हैं ना, स्वयं गाड़ी चलाते हैं और एसी गाड़ी में कुत्ता पीछे बैठा है कि नहीं? आप विचार करो, गाड़ी चलाने वाला कौन? ड्राइवर। शायद वो मालिक भी हो सकता है, लेकिन अभी गाड़ी जो चला रहा है भाव निक्षेप से क्या है? ड्राइवर है, ड्राइवर, ठीक है, भाव निक्षेप से ये ड्राइवर है, और पीछे बैठे वाला कौन है? कुत्ता। वो कैसा है? मालिक के समान है, बराबर है क्या? आप विचार करना, मतलब। और यार ये डॉग हॉस्टल था ना, एसी था, एसी। हमको विषयों की अनुकूलता में आनंद लगता है कि नहीं? तो देखो, मतलब स्पर्शन इंद्रिय का विषय कितना अनुकूल है यहाँ पर, मुझे तो ये समझाना था। अनुकूल नहीं है, ये कल्पना में है अज्ञानी के, बट जिसको लोक में अनुकूलता कहते, मैं ये अनुकूलता आपको बता रहा हूं। तो ये तिरंज भी
सुख को भोगते हैं, ये यहां से निकाला अपन ने। अब अगला प्रश्न, लेकिन तिर्यंच गति को तो दुखी कहा है ना? हाँ कहा है ना, तिर्यंच गति को कहा है, तिर्यंच आयु को नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तिर्यंच गति दुख रूप कही है, लेकिन तिर्यंच आयु सुख रूप कही है। अच्छा, ऐसे कैसे? कह रहे तिर्यंच बनने के बाद में कोई तिर्यंच मरना नहीं चाहता है, इसलिए उसको सुख रूप कहा है। हाँ, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, ये प्रशस्त प्रकृतियां है। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? शुभोपयोग से युक्त आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। इंद्रिय सुख प्राप्त करता है, कितने व्यवस्थापक मिल जाते हैं, अनुकूल मिल जाते, सब ये किसके फल में? कह रहे ये शुभोपयोग से युक्त परिणाम का फल कितने ही काल तक वो भोगते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आश्चर्य की बात है, एक प्रामाणिक आत्म तत्व के चिंतन का परिणाम अनंत काल के अपने दुखों को धो डालता है और नवीन ऐसे शुभ परिणामों को बांध देता है कि भविष्य में अनंत काल तक हमको असंख्यात तो पकड़ ही लेना, असंख्यात काल तक हमको अनुकूलता ही प्रदान करेंगे, ऐसे भोगों की व्यवस्था करेगा। एक ऐसे देव, गुरु, यति या दान, उपवास आदि की जो अनुकंपा के भाव है या उनमें पूजन के भाव है और सच्ची भावना है, उनके एक ऐसे परिणाम से ये फल मिल जाते हैं। देखो, हम आप कहोगे साहब आप बहुत बोल रहे हो। नहीं, बोल नहीं रहा हो जिनवानी की बात है। देखो, वो मेंढक है कि नहीं? मेंढक, कौन मेंढक? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह। आहा, क्या कहा? यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह शनानासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। ये समझ में आ रहा है ना? कितनी जबरदस्त बात है। हमको कोई शिक्षा नहीं मिली क्या? अरे महावीर अष्टक कहकर हमको कुछ ना कुछ बोध होना चाहिए था कि कौन सा परिणाम मेरे लिए कार्यकारी है। ये शिक्षा प्रदान कर रहा है ये महावीर अष्टक स्तोत्र का छंद। समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है जब एक मेंढक प्रमुदित मन से, अंडरलाइन द वर्ड प्रमुदित, मेरा परम हित होने वाला है इस सर्वोत्कृष्ट भाव से, मैं सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति को मिलने जा रहा हूं इस भाव से, और मैं निहाल हो गया, ये इस भावना से वो वहां गया है, तो क्या फल हुआ है आपके सामने है। अब मेंढक से हमारी बुद्धि, हमारी सोच तो अच्छी ही होगी, बराबर है कि नहीं? ऐसा होते हुए भी हमको अब सालों बीत गए, हम देव दर्शन कर रहे हैं, हमको सालों बीत गए, हम जिनवानी सुन रहे हैं, लेकिन वो प्रमुदित मन नहीं था ना, वो प्रमुदित मन नहीं था, भार लग रहा था ना, गया काम से। इसको पुण्य बंद नहीं, इसको पाप बंद होने वाला है। तो कोई कहे साहब फिर हम पहले तो स्वच्छंद थे तो वही अच्छा था। वो अच्छा था, उससे तो महापाप हो रहा था, अभी पाप हो रहा है, थोड़ा सा तो अंतर है ना, हम कहा कह रहे हैं, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो अपेक्षित फल था वो फल नहीं मिलेगा। तुमने बोया है आम का पेड़, बिल्कुल, लेकिन उसमें फल ही नहीं आएंगे, चलेगा क्या? या आएंगे तो मीठे नहीं होंगे, चलेगा क्या? आएंगे छोटे होंगे, चलेगा क्या? आएंगे और समय से पहले ही वो डाली से गिर जाएंगे, चलेगा क्या? वो फल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही परिपक्व, पूर्ण मीठा, पका हुआ फल
भोगने में आनंददायी लगता है कि नहीं लगता है। तो ऐसा फल प्राप्त करना है तो शुभोपयोग रूप परिणाम करना पड़ेगा। और छुटपुट फल मिलेंगे उसमें कोई वैल्यू नहीं है, आधे अधूरे होंगे और विशेष क्या कहे वो पाप बंध के ही कारण होते हैं। ये नहीं कहता हूं मैं कि वर्तमान में शुभोपयोग रूप परिणाम के फल आज फिर से ये पुण्य बंध ही करेगा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वे विशिष्ट रूप से वे पाप बंध का ही कारण होंगे। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, क्योंकि वहां पर भी जीव चाहे तो वो भी निर्णय कर सकता है और यहाँ पर जीव नहीं करे तो भी गाफिल हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं पॉसिबिलिटीज की तरफ, प्रोबेबिलिटी कि ज्यादा अवसर कहाँ है इसको सुखी होने का या आत्मा को वेदन करने का, आत्मानुभव का प्रयास करने का अवसर कहाँ प्राप्त होगा उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रमुदित मन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पद्मनंदी पंचविंशति का तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता। वार्ता जिनवाणी की वार्ता, श्रुता सुना है या जिनवाणी सुनता है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत् भव्य। मात्र सुनने में उसको भव्य कह दिया। मुझे तो ये कहना है कि जिनवाणी कैसे सुनी जाए, कह रहे तत्प्रति प्रीति चित्तेन, अत्यंत प्रीति चित्त से होकर जिनवाणी सुनी जानी चाहिए। समझ में आया? हाँ, कोई कहता है साहब अब जिनवाणी का कौन फॉलो कर रहा है, ये नियम बहुत कठिन है, कठोर है अपने यहाँ पर ऐसे लोग कहते। इसीलिए कारण देखो, जिनवाणी के राज का कारण क्या है, कह रहे हैं कि ये जिनवाणी के कौन फॉलो करता है, बहुत स्ट्रिक्ट है और इतने स्ट्रिक्टनेस से ना क्या होता है कि लोगों को लगता है कि फिर ये ठीक नहीं है और इसलिए कोई भी जिनवाणी को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा यहाँ वहां सभी लोगों की विचारधारा बन रही है। लेकिन और साथ साथ क्या कहते, यही जिनवाणी के ह्रास का कारण है। ओ, मेरा प्रश्न है, चौथे काल में यही नियम थे या अन्य थे? यही थे, तो फिर उस समय ह्रास क्यों नहीं हुआ? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस समय में प्रत्येक जीव बराबर जो प्रयास करता वो मुक्त होता था कि नहीं होता था? तो इसका मतलब ये जिनवाणी के ह्रास का कारण तो नहीं हुआ, तुम्हारी विपरीत सोच ये ह्रास का कारण है। एक दूसरी बात, माता पिताओं ने या हमने अपने इर्द गिर्द में जो साधर्मी भाई थे उनको तत्वज्ञान से ओतप्रोत नहीं किया। हमने उनको तत्वज्ञान रूपी वचनामृत पिलाए नहीं, हमने उनको प्रेरित नहीं किया, हमने उसमें तत्व चिंतन करने के लिए उनको प्रेरणा जो देनी चाहिए थी वो नहीं दी, और इसके लिए क्या हुआ, वे जिनवाणी से वंचित रहे। पहले का काल आपको याद आना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग वे पहले तो देव दर्शन किए बिना और तत्वार सूत्र भक्तामर आदि के पाठ किए बिना, छह ढाला आदि के पाठ किए बिना मुंह में पानी तक नहीं लेते थे। समझ में आ रहा है? कदाचित वे पढ़ने में असमर्थ होते हो तो औरों से तत्वार सूत्र आदि या स्वाध्याय आदि करवाते थे और फिर अपना काम आगे बढ़ता था। अर्थात औरों से मतलब अभी जो सुनाने वाला है उसको भी समय देना पड़ेगा, और कौन होगा, बच्चे ही तो होंगे। तो बच्चों को भी इसमें जोड़ने का कैसा ये था कि इसी के माध्यम से। देखो एक घटना आती है, मतलब सत्य कथा है। कह रहे एक भाई मिले हमको, वो कह रहे कि हमारी माता ने हमको धर्म में कैसे लगाया मालूम है आपको? हमारी माता हमको कभी कहती नहीं थी धर्म करो, ऐसा कभी नहीं कहती थी। लेकिन क्या करती थी, वो स्वयं उपवास आदि रखती थी या स्वयं कहती थी कि मेरा आज सरदर्द है। देखो क्या करती थी, आज सरदर्द है और मुझे मेरा नियम है कि मैं कुछ सुनूं
कुछ स्वाध्याय करूं, उसके बिना मैं ये नहीं कर सकती, फिर मैं भोजन नहीं कर सकती, पानी ग्रहण नहीं कर सकती। तो वो कहती थी, किसी बच्चे को बिठाती थी और देखो तुम मुझे सुनाओगे तो फिर मैं ये सुनूंगी और उसके बाद में कुछ खा पी सकूंगी, नहीं तो मैं खा पी नहीं सकूंगी। देखो माँ ने क्या किया। तो इस बहाने से बच्चा पास में आया जिनवानी के, और उसने जिनवानी सुनी, पढ़ी। पढ़कर क्या हुआ, माँ को तो जो लाभ होना था तो वो हो ही गया, लेकिन बच्चा भी उस विषय को समझने लग गया। बारंबार बारंबार कभी आता, वो सुनता सुनाता, तो उसका भी लाभ होने लग गया और बच्चा भी तत्व ज्ञान से युक्त हो गया, अर्थात वो जिनवानी की भाषा को समझने लग गया। ऐसी रुचि हो जाती है। और एक बात, जिनवानी के ह्रास का कारण मोक्ष प्रकाशक में आया है कि ह्रास क्यों हुआ, क्योंकि जिनवानी हमारे हृदय में नहीं बसी। यदि जिनवानी हमारे हृदय में बसेगी तो ही जिनवानी पंचम काल के अंत तक रहेगी। और जिनवानी हमारे हृदय में नहीं बसी, मात्र दीवालों पर टंकोत्कीर्ण हो गई, कोई उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने वाले तो चाहिए कि नहीं, उस भाषा को समझने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हमको प्राकृत समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो क्या किया जाए? संस्कृत समझ में आता है क्या? नहीं आता है। तो उसको हिंदी में अनुवाद करने वाले, अब हिंदी भी समझ में नहीं आती तो क्या करना? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले। ऐसा ही प्रयोग, ऐसा ही प्रयास किसने किया? आचार्य ने किया है ना। अरे उन्होंने तमिल में, कन्नड़ में कितने साहित्य लिखा है, वो पाली में कितने साहित्य लिखा है, आप सबको मालूम होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दक्षिण में इतनी जिनवानी मिली है, इतनी जिनवानी, वो 6-6 माह तक उसको पानी गर्म करने के लिए वो जिनवानी, वो ताड़पत्री की जिनवानी जलाते रहे, इतनी जिनवानी प्राप्त हुई थी। आप विचार करना कितनी जिनवानी लिखी गई। और इतना जाने के बावजूद भी आज हम यहाँ पर खड़े तो हम देखते हैं कि जितना है बहुत है, जितना है बहुत है। आप विचार कर सकते हैं कि कितनी जिनवानी जलाई गई होगी। ठीक है, जिन धर्म के ह्रास का कारण का विचार तो एक बात है, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना या ये अंत तक कैसे रहे, तो वो मुझ में पहले आ जाए तो अपने आप औरों को मिल जाएगा। हम औरों का विचार करते हैं और अपने को भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अपना जीवन कैसे जिनवानी के अनुकूल हुए, इसका विचार सबसे पहले हो। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, तत्व ज्ञान करना सबसे पहले। सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, स्वपर भेद विज्ञान करो, निजानंद का अनुभव करके भोगो में सुख बुद्धि तजो। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तत्व ज्ञान स्वयं करना है, नहीं और नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। और एक बात, ये भार नहीं है, ये सहजता है, हमारे सुखी होने की अमोघ औषधि है। औषधि कटु हो तो लेते कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्यों चूक रहे हैं? नहीं चूकना चाहिए। यदि सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें जिनवानी के जो औषध है, उस औषधि का ग्रहण करना ही होगा। हाँ, आत्मानुशासन में तो वही कहा, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत तू किंचित भयभीत न हो, है ना। मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भासित हो। क्या आया फिर उससे? मधुर विपाकी उपदेशामृत यह यदि कटु भी भासित हो, तू किंचित भयभीत न हो। वहां पर अंत में आया, ये तू ऐसा कटु औषधि वाला उपदेश अमृत पीकर तू निश्चित रूप से निरोगता को प्राप्त होने वाला है, इसलिए भय मत रख, तू आनंद से इसमें प्रवृत्ति कर, इस औषधि को ग्रहण कर लेना। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा पढ़ते हैं, 2-4 मिनट है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगले पेज पर आइए, 297। यहाँ नरक गति को छोड़कर शेष 3 गतियां ली है, क्योंकि नरक गति शुभ परिणाम का फल नहीं है, किंतु तिर्यंच आयु को शुभ माना गया है। ठीक है, ये चर्चा हो गई। आगे
मनुष्य गति के समान तिर्यंच गति के जीव भी मरना नहीं चाहते। यदि वे मारने की कोशिश करे तो यदि उन्हें मारने की कोशिश करे तो वे जान बचाने के लिए भागते हैं। इससे आशय यह है कि इसे अच्छा मानते हैं, मतलब आयु को अच्छा मानते हैं। अतः तिर्यंच होना शुभ है, शुभ का फल है। इस प्रकार शुभ के फल में 3 गतियां ली है, नरक गति नहीं ली। ओके, यहाँ क्लैरिटी आ गई। आगे बढ़ते। तिर्यंच गति का जीव भी शुभोपयोग के फल में सुख प्राप्त करते हैं। तिर्यंच भोग भूमिया में भी होते हैं, पर नारकी भोग भूमिया नहीं होती है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर साहब ने यहाँ पर अमेरिका के कुत्ते बिल्लियों की बात की है। अमेरिका के, हाँ बोलिए भैया। अरे भैया, अरे तिर्यंच तो ऐसा कैसे अपन कह रहे हैं? हनुमान जी, अरे उनका तो वानर वंश था, वंश। आपका वंश कौन सा है? आप कौन से कुल में जन्मे हो? उस कुल का नाम है वानर। क्या वो वानर नाम मतलब बंदर नहीं थे, वे कामदेव थे, कामदेव। समझ में आ रहा है क्या? अभी जैसे रावण राक्षस कुल में जन्मे थे, उनके कुल का नाम राक्षस था, अर्थात राक्षस नाम का उनके कुल में कोई पहले हुआ होगा तो उस कुल के बिलोंग करते थे। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? वे राक्षस नहीं थे। समझ में आ रहा है? ये बहुत विचार करना, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो वानर उनको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टर नहीं, जिस कुल में जन्मे ना तो वो कुल का नाम लगा। वानर वंशी, वानर कुल, अर्थात उनके कुल का कोई पूर्वज होगा। समझ में आ रहा है? जैसे राम इक्ष्वाकु कुल के थे, तो इक्ष्वाकु कुल मतलब क्या? इक्ष्वाकु नाम का कोई राजा था, उसकी परंपरा में ये जन्मे हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। हाँ, फिजिकल अपीयरेंस मंकी जैसा नहीं होता या राक्षस जैसा नहीं होता। फिजिकल अपीयरेंस मनुष्य जैसा ही होता है। ठीक है। हाँ, तो ये उसके फल में नहीं आ रहे। वे कामदेव थे, सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी। उनको अपन, अरे मंकी कैसे होगा? वो स्वर्ग से आया हुआ जीव है। कामदेव का जीव स्वर्ग से आता है। अब स्वर्ग से आने वाला जीव ऐसा मंकी होएगा क्या? और सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी जीव है। थोड़ा सा हमको विचार करना है इसमें। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं। हाँ, देखो, अमेरिका के कुत्ते और बिल्लियां को रहने के लिए एयर कंडीशन घर एवं घूमने के लिए कारें मिलती है। उनके भी ऐसे पुण्य का उदय है, परंतु ऐसे पुण्य का उदय नारकी के नहीं है। इसलिए यहाँ तिर्यंच को भी तो शुभोपयोग के फल में शामिल किया, पर नारकी को शामिल नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? आपको बताऊं, मैं उस डॉग हॉस्टल में गया ना, वो कुत्ते को नहलाया जा रहा था। और नहला कर क्या कर रहे थे, उसको हॉट कोल्ड वो बात दे रहा था। वो आदमी उसको रगड़ रहा था, उसके बदन को। अरे स्वयं के बदन को भी रगड़ने के लिए इतना समय नहीं मिलता, उस कुत्ते के बदन को रगड़ रहा था। 15-20 मिनट उसको तो नहला रहा था। वो उतना हो गया। उतना होने के बाद में एक ड्रायर के पास में लेके जाते, ड्रायर मतलब सुखाने के लिए बाल, और पूरा सुखाते हैं। उसके बाल के ऊपर हवा मारी जाती है ऐसी एकदम जोर जोर से, एकदम वार्म हवा, जिससे बाल एकदम सूख जाते हैं। ऐसा तो उसका उस कुत्ते की व्यवस्था। कहने की बात इतनी है कि मतलब कैसा ये सुख, मतलब शुभोपयोग रूप परिणाम का ही तो फल है ना। इसके बिना ऐसी व्यवस्था कैसे होगी, आप विचार करना। क्योंकि सड़क छाप कुत्ता, उसको ऐसी जगह पर कि जितनी उसकी सेवा की जा रही, मनुष्य की भी इतनी सेवा नहीं की जाए उतनी सेवा एक कुत्ते की हो रही है।
और कितनी बातें बताए। देखो मैं परसों ही किसी से मतलब वहीं पे गए थे हम, तो एक आदमी कह बैठा कि हमारे बाजू में एक आदमी रहता है, डॉक्टर रहता है, इनफैक्ट रहता था। उस डॉक्टर ने बड़ा घर बांधा, तो डॉक्टर ने के बच्चे ने डॉक्टर को घर के बाहर निकाल दिया और घर में अब स्वयं काबू कर लिया और घर में कुत्ता रखा। अब वो कुत्ते की टट्टी पेशाब सब निकालता है, उसको पालता है, उसका खाना खिलाना पिलाना घुमाना सब करता है, लेकिन एक बाप को 4 रोटी नहीं खिला सकता, बाप को अपने पास नहीं रखा। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें आप थोड़ा सा एनालाइज करो कि पुण्य मतलब शुभोपयोग रूप परिणाम का फल क्या जाति का मिल रहा है। एक ने मांगा नहीं, उसको मिल रहा है, और एक ने सारी संपत्ति इकट्ठा की, घर बंगला सब उसने बांधा और उसको ठुकराया गया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। वो रेमंड का मालिक कौन था? ओबेरॉय नहीं, नहीं ओबेरॉय नहीं है। रेमंड का मालिक सिंघानिया विजयपत सिंघानिया था ना। तो उसने पूरा रेमंड का एम्पायर खड़ा किया और बच्चे ने उसी को बेदखल कर दिया। अंतिम दिनों में वो भाड़े के घर में रह रहा था। समझ में आ रहा है क्या? मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि और ऐसा नहीं होगा कि उसके पास कुत्ते नहीं होंगे। अरे कुत्ते 2-2 4-4 होंगे, लेकिन उनको संभाल रहा है, लेकिन बाप को संभाल नहीं रहा है। क्यों? बाप बोलता है और कुत्ता दुम हिलाता है, ये फर्क है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, गायों को भी जो ये संभालते हैं, आप यदि उनको बहुत प्रेम करने वाले मिले तो ठीक, या उनका शोषण करने वाले तो अलग लोग है ना। जैसे उनको रास्ते पर छोड़ देते हैं तो ये शोषण हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कदाचित आप कहोगे कि आने जाने वाले लोग रोटी खिलाते हैं, ये करते हैं, वो उनकी पूजा आदि करते हैं। पूजा के लिए तो यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन रोटी खिलाते हैं तो ठीक है, वो तो उनके शुभोपयोग रूप परिणाम का फल, कदाचित उनको ऐसा अपन कह सकते हैं। बट कुत्तों को बिल्लियों को तो हम, अरे हमारे बाजू में ही यहाँ पर एक बिल्ली है, वो महिला उस बिल्ली को बच्चे जैसा ट्रीट करती है, बच्चे जैसा खेलती है उसके साथ में। और क्या कहना, मतलब कहने की बात इतनी है कि उसको ऐसे पूरे कंधे पर लेकर चलते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना शुभोपयोग रूप परिणाम का फल क्या है एक तिर्यंच अवस्था में भी। तो ये आगे इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। चलो समय तो हो गया है, अपन इस भाव को कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं। हाँ जी बोलिए।